सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैडम, ये मुझे बताइएगा, एक बयान मेरे सामने सिंध हुकूमत का मौजूद है। लिखा है वज़ीर आज़म को कराची के आवाम का दर्द है तो के इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में ले लें। वफाकी वज़रा के बयानात से मुल्क की जगहसाई हो रही है। अच्छा मैडम, जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल काम करती है, आपके भी दो अदवार देखे तो हैं इस कौम ने। आपके दौर में भी ये काम हो तो सकता था। जिस वक्त के ESC था तो उस वक्त ये हल बताया गया कि इसे प्राइवेटाइज किया जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और अब निजकारी के अमल के बाद जब मामला बद से बदतर हो चुका तो अब एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा करके और मामले को दरम बरम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसे दोबारा कौमिया लिया जाए। पहले हम लोगों ने क्या तीर तोप तलवार चला ली थी जो अब कर लेंगे। और दूसरी बात, आपके अदवार में जो वज़राए आज़म अपनी मुद्दतें पूरी करके गए हैं, उन्होंने ये कार खैर क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने तब्दीली वालों के लिए ये काम रख छोड़ा था कि ताकि आप आएँ और उनको ताना दें कि जी आपने ये काम करना है। और जब इसको फरोख्त किया जा रहा था, प्राइवेटाइज किया जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, हम सब ने कराची में बड़े बड़े मुजाहरे किए, इस पर एहतजाज किया और भरपूर कोशिश की, लेकिन इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमें तो मसाइल इस हद तक मिले थे कि एक तरफ दहशतगर्दी थी, एक तरफ आइन का जो हुलिया था वो बिगड़ा हुआ था। हमने ना सिर्फ एक तारीखी लेजिस्लेशन की, हमने सूबों को उसको हकूक दिए, 18th अमेंडमेंट की, और इसके साथ ही दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग लड़के सवात में कौमी परचम लहराया। एक तरफ दो बड़े फ्लड आए थे, उन फ्लड से बहुसने खूबी और इसके साथ लोगों को रोजगार भी दिया, हमने पेंशन भी बढ़ाई। हर वो काम करके गए जिसमें BISP प्रोग्राम, जिसको आज ये एहसास करना, इनके काम की कोई कारकर्दगी बताएं। आज असद उमर ने कहा कि जी लोड शेडिंग फ्री हो जाएगी, ये उसी तरह होगा जिस तरह स्टील मिल के अंदर उन्होंने कहा कि स्टील मिल को मैं अपने पांव पे खड़ा कर दूंगा। अगर PTI की हुकूमत आई और उसने कुछ एक्शन लिया तो मैं वर्कर्स के साथ हूंगा। तो वो आज भी उसी तरह से वादे कर रहे हैं। आज आप बताएं कि इन्होंने कहा कि 100 क्यूबिक फीट जो है गैस दी जाएगी। ये कोई आसान नहीं, 190 क्यूबिक फीट पहले भी गैस दी जा रही है। इसके अलावा जैसे ये ऐलान हुआ, CNG स्टेशन बंद हो गए, सनती इदारों की गैस बंद हो गई। अब ये बताएं कि जो ऐलानिया या गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही थी उसमें ऐलानिया कितनी होगी। इसलिए कहा गया कि आप जो है एक तरफ फ्यूल की मद में जो चार्जेस लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक अभी जो 2.5 रुपए 3 रुपए पर यूनिट बढ़ाया गया है, ये सब हुकूमत की मिली भगत है कि उधर MNA MPs को खड़ा करके एहतजाज कराया ताकि के इलेक्ट्रिक को बचाया जाए उनके ऊपर जो है, ताकि अपोजिशन जो जिस तरीके से बात कर रही है उससे हुकूमत ने तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के मुजाहरे कराए। ये कोई मुजाहरा नहीं था, ये आपस की मिली भगत थी और ये जो है सिर्फ के इलेक्ट्रिक को बचाना था। क्योंकि आपको पता है कि आरिफ नकवी का इनके सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, इनके धरनों में, इनके इलेक्शन में, और आज भी इनके जस्टिस वजीउद्दीन साहब का स्टेटमेंट मैं देख रही थी कि उन्होंने कहा वो तो आज भी इनको जो है बेतहाशा फंडिंग कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इस बात की तो मेरे ख्याल में वजाहत आ चुकी है मैडम की जानिब से। अब हम मेरा ख्याल है मौजू को थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं। राना अरशद साहब, जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, ये जो एक प्रेस ब्रीफिंग अभी अवाम कराची ने देखी है, आपकी नज़र से भी शायद ये गुजरी होगी, इसमें कराची के अवाम को जो दिलासे दिए गए हैं और के इलेक्ट्रिक भी जो है वो कह रही है कि जी अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। इस हवाले से मैं ख़बर पढ़ रहा था तो ख़बर में लिखा था बहुत सारी दीगर शख्सियात के बाद वहाँ ख़बर में मेयर कराची का नाम भी मेरा ख्याल है अज़राए तफन्नुन लिखा हुआ था। सर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, मेयर कराची वहाँ किस चक्कर में बैठे हुए थे? वहाँ मेयर कराची की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक पर कितना प्रेशर पड़ जाना था, क्योंकि मेयर कराची के अपने काम जो हैं वो काफ़ी पेंडिंग हैं, या नाले वगैरह सब दरम बरम है। हम लोग जो हैं वो कश्तियों पे सफ़र कर रहे हैं कराची में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का वो मेयार, वो पैमाना नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर के तो अपने कुछ और काम भी थे ना सर। जी नूरुल आरिफीन साहब, मैं इंतहाई अदब से अर्ज़ करूँगा कि 2005 में जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेट होती है तो उस वक्त कावली की हुकूमत थी और PTI भी उनके इत्तेहादी थे। इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के साथ इत्तेहाद में थे कावली के साथ। ये इशू ये है कि जब हमने देखा ना जी, ठीक है पीओ पार्टी का दौर गुजरा, मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। देखना जब
6 जून 2013 को हमें मिलती है तो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी भी थी और एनर्जी क्राइसिस भी था। हमने अपोजिशन को साथ लिया, हमने रशीद शाह साहब पीपल पार्टी से थे, इमरान खान साहब, सब के पास हमने जो APC बुलाई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को देखना जैसे गवर्नमेंट का रोल होता है उसी तरह अपोजिशन का रोल होता है। ये आपका आइन कहता है, मैं नहीं कहता, और उसमें डिफाइन है। लेकिन आज तो गवर्नमेंट कहती है हम अकले कुल भी हैं और हम किसी से बात भी नहीं करेंगे, और इन्होंने ओथ लिया हुआ है पाकिस्तान के 1973 के आइन की वायलेशन कर रहे हैं। ये अपोजिशन को बिल्कुल थ्रेड भी करते हैं। जब हम बात करते हैं कि खान साहब आपने तो IPPs पर एक्शन लेना था, और क्योंकि नदीम बाबर साहब कैबिनेट मेंबर हैं, फिर वो इशू कहां पर गया? इन्होंने फरमान जारी किया था 5000 अरब की करप्शन। तो मैं अर्ज करूंगा खान साहब, आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, हम तो गुनाहगार ठहरे, लेकिन आप तशरीफ लाएं। आज वो पिनामा में जो नाम थे 356 वो कहां पर गए? मियां नवाज शरीफ पर तो आया, वो जहांगीर तरीन, वो नियाजी सरसद कहां पे हैं? इमरान खान साहब, आपको हुकूमत 2 साल हो चुके हैं, आपने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। जो 51,000 का तोला एक जेवर था, आज वो 1,08,000 का हो चुका है। आप डॉलर देखें, आप फरमाते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। तो खान साहब आज आप अपनी अदाओं पर नजरसानी फरमाएं कि आज तो डॉलर आपने एक साथ बहुत सारे नुकात दे दिए हैं, मुल्क को दिवालिया कर दिया, प्रोग्राम जो और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं। राइट सर, कोई और जिम्मेदार नहीं, इमरान खान साहब हैं, तमाम बातें आपकी नजर के सामने है और PTI है। सर फर्दन अगर आप कुछ जवाब इनायत करें तो उसके बाद फिर हम भी कुछ रहनुमाई लें। नूर अल-अफ़ीन साहब, देखें जो राना साहब फरमा रहे थे और शायद रहमानी साहब फरमा रही थी, देखिए नो डाउट जो कराची की इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये स्टार्ट होते हैं बेसिकली IPP से। जब आप अगर याद करें, आप भी कराची के रहने वाले हो, आप याद करें तो 80s में जब हबको आई थी तो उस वक्त जो रेट लगाया गया था तो उस वक्त लोग कानों को हाथ लगा देते कि ये क्या रेट है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और मतलब इतना हाई रेट था कि फिगर्स मौजूद हैं 6 पॉइंट समथिंग उस वक्त के हिसाब से था, जो आज के हिसाब से मेरे ख्याल में कोई 30 रुपये बनते होंगे। तो पर यूनिट जब आया तो लोग उस पर हैरान थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की IPPs। फिर उसके बाद जितनी IPPs आए उसको इन्होंने वन वे और दी अदर अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक तो जो आपकी जनरेशन कैपेसिटी थी ना वो स्टैग्नेट होकर रह गई। मसलन सफ़ायर है, मसलन टपाल है, जितने भी इंडिपेंडेंट IPPs आपके थे उनको वन वे और दी अदर इन्होंने एक तरीके से दबाने की कोशिश की और उसमें से अपना हिस्सा और बत्ता और जो ऑयल में बचत है और फर्नेस ऑयल में और जो उसमें बचत करने की जो कोशिश की गई, जो उसके जनरेशन सिस्टम था उसको मफलूज कर दिया गया। फिर उसके बाद जो आप शहर की तरफ अगर आप आते हैं ना तो शहर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे बिजली चोरी का भी निज़ाम था। लेकिन अभी आप यकीन करें कि हमने वहाँ पे काफ़ी हद तक उसको ठीक कर लिया था कि जो मीटरेज के हिसाब से जो आपका बिल बनता था लोग उसको पे कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि इस वक्त जो शॉर्टफॉल आई है, एक तो ये बारिशों की वजह से जो उसमें प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद जो शॉर्टफॉल जो IPPs ने जो उसमें जो ट्रांसमिशन लाइंस में अपनी वो देनी थी, पार देनी थी, वो नहीं, तो उसको अभी जाके हमने ही आके किया है, इन लोगों ने तो नहीं किया। ये तो सिंध गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, इनका भी तो फर्ज बनता है कि लोगों की कोई तो खिदमत कर लें, कम से कम पानी के निकलने के बंदोबस्त कर लें शहर में कराची के, कोई तो ये कर लें, कराची से बाहर ही कोई काम कर लें। अगर कराची को ओन नहीं करते पीपल्स पार्टी वाले, कराची से बाहरी लोगों को ओन कर लें, उनके लिए कोई काम कर लें। तो कसम खा रहे हैं कि कोई काम नहीं करना और इन्होंने नहीं करना कोई काम। के लिए भी तमाम तर सहूलत जो है सिंध गवर्नमेंट ही दे रही है आपको, तमाम तर हेल्थ फैसिलिटीज सिंध गवर्नमेंट दे रही है, तमाम तर सिंध गवर्नमेंट ने दिया है। आप ये कहते हैं मैडम थोड़ा सा तवक्कुल कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। याकूब साहब वाइंड अप कीजिए सर जल्दी से। रियल प्रॉब्लम की तरफ मैं आ रहा था। आपको पहले तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देखिए आप काम पे तवज्जो दें खुदा के वास्ते, और ये सिर्फ अपने आप को देखिए। आप कर लें कुछ, हम कर रहे हैं, आप कुछ कर लें। आपने अब तक कुछ नहीं किया, हम तो कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम कर रहे हैं। जब यही वजह है कि पूरा पाकिस्तान इलाज के लिए कराची और सिंध आता है, यही वजह है कि हमारे रोजगार के लिए वही आता है। आपने क्या बनाया? आपने एक यूनिट अगर हेल्थ का बना लिया, KPK में आपके 7 साल से हुकूमत है, आप लूट रहे हैं और लूट के बाहर भेज रहे हैं, लूट के बाहर भेज रहे हैं। गवर्नमेंट के 250 इदारे किसी एक को तो माफ किया होता। खुदा के वास्ते टाइम
भी वक्त है कि आप कुछ करें आवाम के लिए, खुदा के वजह से के आवाम के लिए कुछ करें। आज सिंध को बर्बाद और तबाह कर दिया, आपको टाइम मिला है, आप कुछ कर लें। आपने केपी के तबाह कर दिया, आपने पंजाब तबाह कर दिया, आपने इस्लामाबाद तबाह कर दिया। कराची की आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। और जो हमने फेडरल गवर्नमेंट ने हमने जो सिंध को देख ले, सिंध के लिए कुछ कर ले, कोई इमरान खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की फिक्र आप ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज भी है, एजुकेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी। आप कैपिटल की फिक्र करें, वो सारे इस वक्त वो सारे तबाह कर दिए इदारों को, आपने तबाह कर दिए इदारों को। नारा लगा लगा के चोर मचाए, चोर मचाए, चोर का नारा लगा के चोर चोरी कर रही है। भुगत रहे लोग आपकी और इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब के जो दोस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।